अब हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। देखिए ध्यान से, एक एक को एडमिट ही करते रहो बस, है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, what is electrochemical series? The arrangement of elements, in order of decreasing, electrode potential value. In order of decreasing electrode potential value is called electrochemical series. Is called electrochemical series. ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेटा आपको बुक में देखो दे रखी होगी चैप्टर नंबर 3 में। तो अब इसके हम एप्लीकेशंस करेंगे। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? Applications of इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसके बेटा क्या एप्लीकेशंस है, क्या इसके यूज है, अब हम ये सब करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ EMF of the cell. कैलकुलेशन ऑफ EMF ऑफ द सेल, कि सेल का EMF हम कैसे निकालते हैं वो हमें बताना है। तो आप सबको पता है बेटा EMF निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? EMF बोल दो या E नोट शेल बोल दो। E नोट शेल इक्वल टू E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं E नोट शेल इक्वल टू E नोट राइट माइनस E नोट लेफ्ट। ठीक है, ये दोनों आपके ई नोट शेल निकालने के फॉर्मूले हैं। ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, या ई नोट राइट हैंड साइड माइनस ई नोट लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये हटालू भी हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट नोट है, यहाँ पे नोट लिख लो। A reaction will be feasible only when E नोट शेल इज पॉजिटिव। कोई भी रिएक्शन है वो तभी होगी जब उसमें ई नोट की वैल्यू पॉजिटिव हो, ई नोट शेल की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव। ठीक है, द वैल्यू ऑफ ई नोट शेल
कैन नेवर बी नेगेटिव। जब आप फाइनल आंसर निकालते हो ई नोट शेल, व्हाट इज ई नोट शेल? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो जो ये हमारा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। कोई भी रिएक्शन तभी होगी, तभी स्पॉन्टेनियस होगी जब उसका ई नोट शेल पॉजिटिव हो। कभी भी ई नोट शेल नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। ओके इसके बाद अब सेकंड एप्लीकेशन इसकी, सेकंड एप्लीकेशन है बेटा टू प्रिडिक्ट द strength of oxidizing and reducing character, to predict the strength of oxidizing and reducing character। तो बेटा आप सबने पहले पढ़ा होगा, सबको पता होगा मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट RA, और जो नॉन मेटल्स हैं दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमेशा मेटल तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होती है, और जो नॉन मेटल्स है दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए। तो अगर आप अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की टेबल को देखते हो, हटा लो बेटा ये पेज। यस मैम। चलो एक मिनट, एक बार अपनी बुक में देख के मुझे ये बताओ सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है पूरी टेबल में? जो ई नोट वैल्यू है, ये देखो F2 और F नेगेटिव की, इसकी ई नोट की वैल्यू 2.87 वोल्ट है। बोलो यस और नो। एक टेबल है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, मिल गई आपको, जिसमें बहुत से इलेक्ट्रोड के क्या गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल। ये रिडक्शन पोटेंशियल है फ्लोरीन का 2.87 वोल्ट। इसकी हाईएस्ट वैल्यू है ई नोट की। तो जिसकी ई नोट की वैल्यू ज्यादा है वो ज्यादा बढ़िया क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पे जो ये F2 है ना, इट इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। F2 यहाँ पे क्या है बेटा, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि फ्लोरीन की जो ई नोट की वैल्यू है वो सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट वैल्यू। और साथ में आप बेटा ई नोट देखो, आपकी बुक में ई नोट दे रखा होगा Li प्लस और Li का, Li प्लस और Li का कितना है बताओ? माइनस का 3.05 वोल्ट। ये इसका क्या गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल माइनस का 3.05 वोल्ट। तो जिसकी सबसे छोटी वैल्यू है ई नोट की, यहां पर मैं क्या बता रही हूं, यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू है किसकी, ई नोट की। तो ये सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये आपका बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी है पूरी टेबल में, फ्लोरीन सबसे बड़ी वैल्यू है, तो फ्लोरीन आपका बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और सबसे छोटी वैल्यू पूरी टेबल में लिथियम की है, तो लिथियम आपका बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है।
लिथियम मेटल है, फ्लोरीन नॉन मेटल है, मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, नॉन मेटल्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पूरी टेबल में जो फ्लोरीन है उसकी सबसे बड़ी वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल की 2.87 वोल्ट, तो फ्लोरीन सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, और जो लिथियम है वो सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रेंथ होगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की और रिड्यूसिंग एजेंट की। तो यहाँ पे आप एक नोट लिख सकते हो, देखिए नोट डालो, हायर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल of an electron of an electrode more stronger will be oxidizing agent। जितनी ज्यादा ई नोट की वैल्यू बड़ी होगी वो उतना ही बढ़िया, उतना ही स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और इससे उल्टा किस केस में हो जाएगा, इन केस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और अब थर्ड एप्लीकेशन है इसकी, टू मेजर द reactivity of metal or to check whether the metal liberate hydrogen gas with metal or not। जैसे बेटा आपको ध्यान, आप छोटी क्लास में पढ़ा होगा, Zn plus H2SO4, यहाँ तो क्या बन जाता है ZnSO4 plus H2, ये रिएक्शन तो फिजिबल है, लेकिन अगर मैं ये लेती हूँ CuSO4 plus H2, CuSO4 बेटा सॉरी, यहाँ पे Cu plus H2SO4 आएगा, Cu plus H2SO4, इसका आंसर आएगा नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। पहले में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, सेकंड में नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि पहले में जिंक मोर रिएक्टिव था हाइड्रोजन से, बट सेकंड केस में जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है देन हाइड्रोजन, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाया। तो कोई भी मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकालेगी या नहीं करेगी, वो भी हमें इसी से ही पता चलेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक का आज आप कर लें, इसके आगे का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में बेटा। थैंक यू सो मच।